बोरेक्स बीड था वो कैसा था? ट्रांसपेरेंट। कैसा था? और जैसे ही किसी मिक्सचर से रिएक्शन कराई इसका क्या होगा? कलर चेंज। क्या होगा? कलर चेंज। तो वो बताता है आपके कि यहाँ पर कोई ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट है। क्या बताता है? ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट है। तो ट्रांजिशन यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो टेस्ट है तो वो ऐसा बोल सकते हैं आपके कि टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। गैलियम, इंडियम, थैलियम, समझेंगे? और नियोनियम, और नियोनियम। यदि आप लोग देखें यहां पर ये बोरॉन को क्या बोला था? टिपिकल नॉन मेटल। टिपिकल नॉन मेटल, टिपिकल नॉन मेटल बोला था इसको। क्या बोला था इसको? टिपिकल नॉन मेटल। और यहां से यहां तक के ये सारे थे मेटल, और ये था आपके रेडियो एक्टिव। कैसा था ये? रेडियो एक्टिव। कैसा था ये? रेडियो एक्टिव। ये था रेडियो एक्टिव। यहां तक की बात क्लियर? चलिए यहां तक यदि अपन बात करें, गैलियम जो था वो क्या बोला था अपन ने? लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल बोला था। और ऐसा भी बोल सकता हूं कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में यहां पर बोलेंगे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे कम। और यहां पर टिपिकल नॉन मेटल है, यहां पर आपके स्मॉलेस्ट है, तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं हायर मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और ये आपके हार्ड है। कैसा? ये हार्ड। देखिए आगे, तो ये आपने कुछ बातें बोली थी। साइज का अपन बात करें तो साइज अपन पहले डिस्कस कर चुके थे पीरियोडिक टेबल में। वो आपके क्या था? बोरॉन से ज्यादा गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा इंडियम, और इंडियम ज्यादा थैलियम। ये अपन बात कर सकते हैं। आईई की बात करें, किसकी बात करें? आईई की। तो अपन ने बोला था बिना ताल गाय अली इंडिया में। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? कोई कन्फ्यूजन? कि अपन ने बेसिक बेसिक सी बातें अपन कर चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे देखो, बात नहीं। अब ये तो एक बेसिक पॉइंट थे। ग्रुप 13 के बारे में अपन ने बोला था बोरॉन फैमिली है। क्या ये? बोरॉन फैमिली। और इस पर कुछ बेसिक बातें अपन ने स्टार्ट की थी। और इसमें पहला कंपाउंड अपन ने लिखा था बोरेक्स। क्या लिखा था? यहां तक की बात क्लियर? कोई परेशानी? नोट हो गया सबका? चलिए, वैसे ये तो लिखा रखा था पहले, इसलिए मैंने कल वो अब नहीं लिखा। फटाफट खींचो, टाइम मत लगाया करो, बगैर तुम टाइम लगाते हो। आगे देखो, आगे पढ़ने में दे लो ध्यान। ठीक है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। हर चीज लिमिट में ठीक रहती है। देखिए आगे, ग्रुप 13 के बारे में बात होगी। अब अपन ने बोरेक्स से स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? बोरेक्स। तो बोरेक्स में अपन ने ये बात बोली थी भाई, बोरेक्स का फॉर्मूला अपन ने बोला था Na2B4O7, Na2B4O7 10H2O, 10H2O। क्लियर बात? Na2B4O7 10H2O। और यहां पर यदि अपन बात करें, ठीक है, तो इसको अपन ने ऐसे भी बोला था कि 2Na प्लस B4O5 OH का होल 4 और 2 माइनस, और यहां पर लिख सकते हैं 8H2O। क्या लिख सकता हूं मैं? 8H2O। कल अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी बोरॉन BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा कितनी ब्रांच है? 5। कितने मैनेजर पी के पड़े? 4। कितने मैनेजर पी के पड़े? 4। बात क्लियर है क्या? ये 4 मैनेजर पी के पड़ेगा। आगे तो द्वारपाल खड़े हैं,
राजकुमार सोडियम द्वारपाल है क्या? आए ना। पानी के कैंप पर 8 है, आगे वाले गेट पर, पीछे वाले पर। बात क्लियर? यदि यहां पर बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एस नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन कितने आ जाएंगे? 2। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन क्या लिखेंगे? 2। यहां पर नंबर ऑफ BOB लिंकेज, नंबर ऑफ BOB लिंकेज 5। यदि अपन बात करें यहां पर नंबर ऑफ BOH बॉन्ड, BOH बॉन्ड बराबर 4। ठीक है ना? जाओ। थैंक यू। नाई के पास ही गया हूँ, ऑब्वियसली बात है। लोहार के पास तो गया नहीं होगा, या कारपेंटर के पास तो गया नहीं होगा कि रंदा मार दे तू इसमें। वो कैसे कॉमन बात कर रहा है। और कह रहा है आगे अगला सवाल, अगला सवाल नेक्स्ट। एक रिंग और बना इसमें। चले अब देखिए आगे, यहां पर आगे बढ़ते हम लोग। ये तो बात हुई इसकी और बोरेक्स की। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टीज पर आ रहा हूं मैं। किस पर आ रहा हूं? प्रॉपर्टीज। देखिए पहली बात, यहां पर अपन बात कर सकते हैं Na2B4O7, ये बोरेक्स लिखा Na2B4O7। ठीक है ना? अब इसको ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, मैं हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं। यदि मान लीजिए यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं, क्या करा दूं? इसका हाइड्रोलाइसिस। आप लोग बोलोगे जिस पर जितने प्लस उतने OH चिपका दो। प्लस किस पर आएगा? Na पर। हाँ है ना? तो OH इसके साथ जाएगा क्या? तो नेगेटिव चार्ज इस पूरे पर आएगा क्या? B4O7 पर। अरे बोलो। यहां पर बोरॉन के साथ ऑक्सीजन पहले से ही है और हाइड्रोजन और आ जाए, किसी भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो तो ऑक्सी एसिड बनता नहीं बनता है? क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। आपको तरीका बता देता हूं। H2O ने अटैक किया, बोरॉन के पास अटैक किया, एक H2O ने ये बोरॉन पर यहां पर अटैक किया, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। हाँ है ना? अरे बोलो। एक OH पहले से था, एक OH और आ गया, फिर दोबारा एक बार और अटैक किया, ये वाला टूट जाएगा। हाँ है ना? एक बोरॉन के पास कितने OH हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो बोलेंगे H3BO3। क्या बोलेंगे? और वैसे भी देखो यहां पर ये सॉल्ट है। कैसा है? सॉल्ट। यदि इसका हाइड्रोलाइसिस कराया गया, क्या कराया गया इसका, तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बोले जिस पर जितने प्लस उतने OH चिपका दो, NaOH। क्या बन गया ये? NaOH। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो बोरॉन के साथ ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, यदि इसको ऑक्साइड को हाइड्रोजन और मिल जाए, क्या मिल जाए? हाइड्रोजन और मिल जाए, तो क्या ऑक्सी एसिड बनेगा क्या? और बोरॉन का दुनिया में एक ही ऑक्सी एसिड है, कौन सा? बोरिक एसिड। कौन सा है? तो क्या लिख दूं यहां पर? H3BO3। क्या यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? कैसा ये? स्ट्रॉन्ग बेस। और यहां पर ऐसा बोल दूं क्या ये कैसा है? वीक एसिड। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कैसा होगा? बेसिक। एल्कलाइन बोल सकते, बेसिक बोल सकते। एग्री कर रहे हो क्या? कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब अगली बात आती है यहां पर, यदि मैं लिख देता HCl तो ये वाला बॉन्ड तो फिर भी टूटेगा। जहां OH आ रहा है वहां क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। हाँ यार, क्या लिखोगे आप? Na
NaCl प्लस H3BO3, ये तो बनेगा ही बनेगा। यदि मैं यहां पर लिख देता H2SO4 तो बताइए H हटेगा? अरे बोलो। तो यहां पर क्या लिखूंगा? Na2SO4 प्लस H3BO3। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलिए, क्या ऐसा मैं आगे और भी करता चाहूं तो आप लोग बनाते जाओगे क्या? अरे बोल लो यार। H2CO3 लिख दूं तो यहां पर क्या लिख दोगे? Na2CO3 लिख दोगे। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? मैं आपके एनायन अलग करता जा रहा हूं, जहां जहां एनायन बदलता जा रहा है वहां आप एनायन बदलते जा रहे हो, रिएक्शन आपका एक ही तरीके से हो रही है। हाँ है ना? कितने लोग क्लियर है बात? कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या? चलिए, अब मुझे एक बात का जवाब दो। यहां पर मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्केलाइन, इज एल्केलाइन, या ऐसा बोल सकता हूं बेसिक। क्लियर बात? इन नेचर। कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या? करिए नो। इधर वाला हटा रहा हूं मैं। आज से ग्रुप 13 एनसीईआरटी उठा के चलना, ठीक है? कल तक का, लेकिन उससे पहले कल तक जो पढ़ा है, कल तक जो पढ़ा है वो आपका कंप्लीट एक बार करके फिर एनसीईआरटी भराना ग्रुप 13 से। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना? ये लाइन वाइज चलेंगे। उससे पहले आप लोग नोट्स कवर कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक एल्कलाइन ही तो है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, किसकी चलेगी? चलिए, आवे भाऊ। पढ़ने में ध्यान, एग्जाम में ये आ जाएगा। तू बोल रहा है या फिर वो बोल रहा है? एग्जाम में यदि आ जाए तो ये लिख देना, 15 रुपए में ऊपर कटर लगवाया था। एग्जामिनर बोलेगा कि मैंने तेरे को अपर से काट दिया, मैंने तेरे को अपर से, समझे बात? तो चीजों को समझो। आगे अगला, यहां पर बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट देखिए, बात नहीं। हाँ बच्चों, Na2B4O7, Na2B4O7 10H2O, यदि हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहां से हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर बात? और यहां पर आप लोग लिखोगे Na2B4O7 प्लस 10H2O, ये वाटर बाहर चला गया। यहां पर ये हो जाता है स्वेल अप। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? स्वेल अप। जैसे वाटर यहां से गया, ये कैसे होगा? स्वेल अप। अब मुझे बात बताइए, यदि इसको वापस हीट कर दूं, इसको वापस हीट कर दूं तो ये बनाएगा NaBO2 प्लस B2O3। इसको अपन बोलते हैं बोरेक्स बीड, एक ग्लासी बीड बोलते हैं, यानी ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट कंपाउंड बनता है, जिसको आप लोग ग्लासी बीड बोलते हो। ट्रांसपेरेंट आपके बोरेक्स बीड बोल सकते हैं। अब इसका यूज करते हैं कहां? ट्रांजिशन मेटल आयंस का पता लगाने के लिए। जिसमें ट्रांजिशन मेटल आयंस का पता लगाने के लिए अभी मैं बात बोलूंगा, इसको मैं बोल रहा हूं ग्लासी बीड। क्या बोलता हूं इसको? ग्लासी बीड। यहां पर ऐसा बोल सकता हूं बोरेक्स बीड। क्या बोल सकता हूं इसको?
बोरेक्स बीड, ठीक है ना। यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट कंपाउंड है, ये ग्लास लाइक, ऐसा बोल सकता हूं ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट कंपाउंड, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट कंपाउंड, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट कंपाउंड। अब यहां पर ये जो कंपाउंड है, अब मुझे एक बात जवाब देना है यहां पर, यदि बेटा H3BO3 लिखते हो, है ना, मैं अलग से बात लिख रहा हूं, यहां पर लिख लेना आप लोग कहीं पर भी, यदि मैं ऐसे लिखता हूं H3BO3 और H3BO3 का कोई कॉन्जुगेट बेस बना दूं, मैं इस तरीके से लिख दूं BO3 माइनस, तो बेटा इसको क्या बोलते हो, बोरिक एसिड, क्या बोलते हो इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड, तो इसको बोलते हैं बोरेट, क्या बोलते हैं इसको, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट बोलते हो, नाइट्रिक एसिड के एनायन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, क्लियर बात। आपके सल्फ्यूरस एसिड को बोलते हो सल्फाइड, क्या बोलते हो, क्लियर बात। कार्बोनिक एसिड के एनायन बोलते हो कार्बोनेट, क्या बोलते हो, इसको बोरेट बोलते हैं। मैं एक और बात ये भी बोल सकता हूं HBO2, क्या इसको आप मेटाबोरिक एसिड बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, मेटाबोरिक एसिड। सुनो बेटा, एक से मेटा, यदि एक मोल से एक मोल वाटर बाहर निकाल दिया तो मेटा एसिड बनेगा, और मेटा एसिड से ये हाइड्रोजन हटा दी, BO2 माइनस बोला, तो इसको आप लोग बोलोगे मेटाबोरेट, क्या बोलेंगे इसको, मेटाबोरेट, क्या बोलेंगे इसको, मेटाबोरेट। ये बात क्लियर है क्या, कौन बोरेट है कौन मेटाबोरेट है, ये कहानी क्लियर है। चलिए अब आगे की बात आती है, और यहां पर मैं लिखता हूं बोरेक्स बीट टेस्ट, क्या लिखता हूं मैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। और यदि यहां पर अपन बात करें, ठीक है ना, बोरेक्स बीट टेस्ट में तो अपन लिखते हैं NaBO2 प्लस B2O3, ये कंपाउंड एक ही साथ है, और यहां पर अपन कोई मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, जस्ट लाइक जैसे मैंने एग्जांपल ले लूं, यहां पर मैं ऐसा ले सकता हूं, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया, कोबाल्ट का ऑक्साइड ले लिया, निकल का ऑक्साइड ले लिया, मैंगनीज का ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल कोई भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है इन दोनों के बारे में। एनसीईआरटी किसके बारे में लिखती है, CuO और CO, कोबाल्ट का और कॉपर का, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन कराओगे, यहां पर बनता है कलर्ड मेटाबोरेट, क्या बनता है, कलर्ड मेटाबोरेट, कलर्ड मेटाबोरेट। और जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर अपन कॉपर वाला ले रहे, क्या ले रहे अपन ये यूज कर रहे, तो कॉपर का मेटाबोरेट बनेगा, आप लोग लिखोगे CuBO2 का होल ट्वाइस, BO2 को क्या बोलते हैं, मेटाबोरेट, क्या बोलते हैं, मेटाबोरेट, और ये ब्लू कलर का होता है, कैसे कलर का होता है। अब देखिए अपने पास जो ग्लासी बेड था, बोरेक्स बीड था, वो कैसा था, ट्रांसपेरेंट, कैसा था, और जैसे ही किसी मिक्सचर से रिएक्शन कराई, इसका क्या होगा, कलर चेंज, क्या होगा, कलर चेंज। तो वो बताता है आपके कि यहां पर कोई ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट है, क्या बताता है, ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट है। तो ट्रांजिशन यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो टेस्ट है, तो वो ऐसा बोल सकते हैं आपके कि टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, इसके बारे में ये बात बोलता है। क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन, नोट करिए। तो यहां पर एनसीईआरटी दोनों के लिए बोलता है, इन दोनों में ही ब्लू कलर आता है, दोनों का ही, कॉपर का भी और कोबाल्ट का भी, ठीक है ना। मैं तो आपके कोई भी आपके ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के लिए बात कर लूंगा, लेकिन एनसीईआरटी ग्रुप 13 में कोबाल्ट के ऑक्साइड की बात की, कॉपर के ऑक्साइड की बात की है। क्लियर बात। तो यहां पर कलर्ड मेटाबोरेट यानी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर चेंज। बोरेक्स बीट टेस्ट है, क्या ये, बोरेक्स बीट टेस्ट, ट्रांसपेरेंट कंपाउंड से कलर्ड मेटाबोरेट बना। तो यानी कि कुछ ना कुछ टेस्ट हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। यदि चेंज नहीं होता है, कलर नहीं बदलता है, तो इसका मतलब वहां पर ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। नहीं, कलर का यहां पर एक ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन, आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के कंपाउंड में एक तो डीडी ट्रांजिशन होता है, एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। दो तरीके से कलर आता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बात करेंगे उसकी। क्या
ये अलग अलग पार्ट्स में, दो एक्टिव पार्ट्स में टूट गया, उसका ऑक्साइड अलग हो गया और सॉल्ट अलग हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल वो अंडरस्टूड है कि नहीं बोला तभी भी करनी है। बी ब्लॉक में अभी आप, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 1 सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा है, तो अपन को क्या है कि एक्सरसाइज 1 में 250 सवाल है, एक्सरसाइज 2 में भी इतना ही है, तो अपन क्या करेंगे एक्सरसाइज 1 लेंगे और एक्सरसाइज 3 लेंगे। एक्सरसाइज 2 अपन धीरे 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 सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 3 के पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपन 10-10 20-20 सवाल डेली के करते रहेंगे। पीवाई की और एक्सरसाइज 1 का पूरा कंप्लीट करेंगे। उस सवाल का नंबर आपको बहुत ज्यादा दिया हुआ है, मेरे को अलग से तो देने पड़ेंगे सवाल। उसमें मैं सवाल मेरे अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी के जो भी सवाल है, मैं पहले जैसे मैंने आज सवाल लिखे हुए उसमें आज जाते फिर मैं उसमें होमवर्क डालूंगा, ठीक है ना, चेक कर लेने के बाद। तेरे घोबड़ी में तो नोट, तेरे नोट तो हुआ नहीं, सबसे पहले बकरबाजी करता है तू। अब तेरे नोट नहीं हो जब तक बोलना मत तू बिल्कुल, नहीं तो कलर्ड मेटाबोरेट बना दूंगा। ट्रांजिशन के लिए ये बाकी के जो एस ब्लॉक वाले मेटल है ना वो फ्लेम टेस्ट देते, ऐसा टेस्ट देते ही नहीं है, ठीक है ना, फ्लेम टेस्ट देते हैं। उसके लिए एक बात बोलेंगे आगे, क्रीम लाल सोना पीला, बैंगन लाल बैंगनी नीला, वो एस ब्लॉक का टेस्ट बता देगा पूरा। क्रीम लाल सोना पीला, बैंगन लाल बैंगनी नीला, लिथियम क्रिम्सन रेड, एक आपके आता है गोल्डन येलो वगैरह, ये आपके बहुत ब्रेक रेड, ये अलग अलग टाइप के आता है, क्रिम्सन रेड, ब्रेक रेड। लो टेस्ट फ्लेम टेस्ट वो आगे एस ब्लॉक बात करेंगे। चले काय नहीं हुआ है ये 18 इधर वाला, चलिए तो ये आपके ये लिख लेना मेटाबोरेट क्या है बोरेट क्या है, ठीक है ना। एक बात मैं यहां पर बोल देता हूं, अब एक बात ध्यान से समझेंगे, अपन ने ये लिखा था थोड़ी देर पहले, जो बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टी है वो बोरिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और जो बोरेक्स की केमिकल बोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है वो बोरेक्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला, बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टी बोरिक एसिड का प्रिपरेशन और बोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बोरेक्स का प्रिपरेशन। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? इसलिए एनसीईआरटी बोरेक्स की प्रिपरेशन लिखा ही नहीं उसमें, एनसीईआरटी में बोरेक्स का प्रिपरेशन नहीं लिखा हुआ है, उसने बोला खुद पहचानो, तो पहचान लेंगे हम लोग। बोरेक्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसका प्रिपरेशन है, बोरिक एसिड का, और बोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बोरेक्स का प्रिपरेशन है। क्लियर है बात? बोले चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग आगे, आगे एक पॉइंट लिखना। वैसे तो मैं आगे मेटलर्जी में बताता आपके इसको, लेकिन मैं यहां पर पॉइंट लिखा देता हूं ताकि कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉलेमेनाइट और Ca2B6O11, ठीक है ना। कॉलेमेनाइट और के बारे में, और से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन मेटलर्जी में बात करेंगे, ठीक है ना। बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉलेमेनाइट और एंड also prepared by reaction of boric acid and sodium carbonate. Boric acid and sodium carbonate. देखो यहां पर देखना, यदि यहाँ H2CO3 लेते, क्या लेते, तो यहाँ Na2CO3 बनता, हाँ है ना, अरे बोलते लो, और ये बोरिक एसिड बनता। तो बोरिक एसिड और Na2CO3 की रिएक्शन से क्या बन जाता, बोरेक, क्या बन जाता। क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन। चलिए अब बोरेक्स का यूज क्या क्या हो सकता है। एक तो बोरेक्स जो है, जो आजकल टिफिन आते हैं हीट रेजिस्टेंस ग्लास, बोरोसिल के टिफिन आते हैं, तो वो आपके किसके बना होता है, आपके बोरेक्स ग्लास के। किसके बना होता है, बोरेक्स ग्लास। गोल्ड के प्योरिफिकेशन में काम आता है। किसमें काम आता है, गोल्ड के प्योरिफिकेशन में। पायरेक्स ग्लास में बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, यूजेस, हेडिंग लिखेंगे यूजेस। चलिए बाहर मिलना बताऊंगा तुम्हें, जब तक बताऊं तेरे कहाँ चलना है, सब चलना मेरे साथ। आगे देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले पूछे क्या, तो नोट कर पहले और खोपड़े में छाप, फालतू बात कुछ नहीं करेगा। देखिए आगे लिखना, यूजेस इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, क्लियर। सेकंड लिखेंगे इन पायरेक्स ग्लास, ऑब्लिक करके लिख देना हीट रेजिस्टेंट ग्लास। क्लियर बात। और ग्लास एक तरीका का सिलिकेट है ही, तो बोरोसिलिकेट भी लिख सकता हूं, तो लिख देना इन बोरोसिलिकेट्स। अब बोला था सीमेंट और ग्लास कैसा है, मैन मेड सिलिकेट, ठीक है। ये बोरेक्स की कहानी है, ठीक है ना। फुल टू एनसीईआरटी बोरेक्स की कहानी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग H3BO3, क्या बोला रे इसको, बोरिक एसिड। क्या बोला, बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, 5 मिनट में इसको कंक्लूड कर देंगे। बोरॉन OH, ठीक है। क्या बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बोल दो, बैक बॉन्डिंग है। सेकंड पेड का लॉन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, क्या लिखो रे बाबा, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। क्या है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, ठीक है। पी कौन सी वाली, पी पाई। अब सुनिए, एन फैक्टर 1, पक्की बात। जो सोच रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो वो ये दिमाग में जरूर डाल ले, ये प्रोटिक एसिड लुईस एसिड है। कैसा है, इसको वाटर में पटकते हैं तो ये H+ देता नहीं, OH लेता है। एक OH एक्सेप्ट करता है क्या, एन वेक्टर बनोगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2D हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, C ट्रैक स्ट्रक्चर बनेगी। उसको रख ले, फोन रख ले, या इधर पढ़ ले या उधर चला जा, समझ आ रही बात। और इधर नहीं तो एक व्यवस्था और भी है मेरे पास, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। देखिए आगे रख ले इसको, देख इधर
माता पिता ने यदि दिलाया तो उसको सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? दिलाया तो सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। अच्छी चीजें देखे मिर्जापुर, ऐसा नहीं बगल में मिर्जापुर चला रहे हो। समझ में आ रही बात? कालीन भैया देखे आ गए। यहां पर बात कर रहा हूं एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 1। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है? यस। 2D हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? पॉलीमराइज हो जाए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बात? वाटर में आपके इसको रखते हैं तो क्या ये H प्लस डोनेट करता है या OH एक्सेप्ट करता है? क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहां पर इसको आगे ऑर्थो लगा सकते हैं क्या? ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हैं। सुनो बेटा, एक मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकालेंगे, मेटा बनेगा। 2 से 2 बाहर निकालोगे, डाई मेटा बनेगा। फिर वाटर बाहर निकालोगे, B2O3 बनेगा। क्या बनेगा? बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 किसका एनहाइड्राइड है? बोरिक एसिड। क्लियर है क्या बात? क्या यहां पर अपन बोरिक एसिड की बात करें, सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है क्या? एंटीसेप्टिक है। बोलिए, स्लिपरी नेचर का होता है। कैरम पाउडर में यूज करते हैं, आई वॉश में यूज करते हैं। ये आपके इसकी सारी बातें हो गई, ये ऑलरेडी हो चुकी है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं अब यहां पर आपको एक बात बोलता हूं, देखो 5 मिनट में बोरिक एसिड कैसे पढ़े? समझ आ रही बात? ये वही है प्रिपरेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करें। यहां पर यदि यहां पर बात करें, इसकी सारी प्रॉपर्टी अपन कर चुके हैं अभी हायर या यूज वगैरह कर चुके हैं क्या? बोरिक एसिड के यूजेस अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर बात? और यदि अपन बात करें यहां पर तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है, और उसमें हीटिंग इफेक्ट भी हो चुका है, उसमें हीटिंग इफेक्ट भी हो चुका है। ठीक है, और रिकॉल भी करा दिया गया है। ठीक है, एक बात पढ़नी है यहां पर, टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। यदि अपन बात करें यहां पर टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल में, बोरेट रेडिकल देखिए, यदि मैं यहां पर लिखूं बोरॉन, ये OH, ये OH और ये OH, यदि मैं यहां पर 3 मोल C2H5 OH लिख दूं ऐसे, तो हर बार ये लॉन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये OH बाहर जाएगा, फिर यहां से H प्लस भी बाहर जाएगा। क्या मैं ऐसा डायरेक्ट ही बता दूं कि आप लोगों को ये H 3H और ये 3 OH, ये तीनों के तीनों बाहर गए बाया सेंटू मैकेनिज्म। तो क्या लिखोगे यहां पर आपके बोरॉन, बोरॉन से O C2H5, यहां पर लिखोगे O C2H5, यहां लिखोगे O C2H5 और 3 मोल H2O। बताइए बेटा, यहां पर BO3 3 माइनस को आपने क्या बोला था? बोरेट। क्या बोला था? बोरेट। और 3 एथाइल लगा दिए तो क्या बोलेंगे इसको? एथाइल बोरेट। क्या बोलेंगे इसको? एथाइल बोरेट। बच्चों बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? डन है? ये सारे बोरिक एसिड की कहानी है। एज पर एनसीईआरटी आप चेक करोगे, कंप्लीट आपके बोरिक एसिड हो चुका है। नोट करिए, ठीक है ना? किसी को कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या पूछ सकता है? बोल, कुछ बोल रहा है? किसका? आईपीसी नाम सोचेगा तो क्या करेगा बताऊं? चल बाहर, अभी आगे बता दूं, मेरा ही टाइम खोटी होगा अभी। चलिए, हो गया नोट?
बात नहीं। चलिए डन हो गया। नेक्स्ट इधर वाला डारो में फर्स्ट वर्ड। हाँ जी, अब हम लोग आते हैं डाइबोरेन, बीटो S6। बीटो H6 क्या बोला जाता है इसको? डाइबोरेन। क्या बोलते हैं उसको? डाइबोरेन। डाइबोरेन, बोरॉन, हाइड्रोजन, 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 बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। सारी बातें हो चुकी है। कितने sp, यहां पर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। प्लेनर या नॉन प्लेनर? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। कैसा होगा? है बोला। मैक्सिमम एटम सेम प्लेन में कितने हैं? मैक्सिमम हाइड्रोजन। बाहर वाला एंगल ज्यादा है अंदर वाला? लंबाई अंदर वाली ज्यादा है बाहर वाले? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है? कितनी रिप्लेस नहीं हो सकती? कौन सी वाली? ब्रिजिंग वाली। कौन सी वाली? क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? डन है। चलिए आगे की कहानी पर आते हैं। और अब जो मैं बात बोलने वाला हूं वो एक अलग ही कहानी है, सुनिएगा। सब पढ़ के आते हैं, सब पढ़ते भी है। B2S6 होता है जो एक सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्लियर बात? 5-6 रिएक्शन दे रखी होती है, ठीक है? अमोनिया वगैरह की और इनकी रिएक्शन दे रखी होती है, ठीक है? और वो 5-6 रिएक्शन अपन याद कर लेते हैं। क्लियर? खेल कुछ अलग है, ठीक है? क्या B2S6 में रेजोनेंस है? क्या रेजोनेंस है? रेजोनेंस, रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या तो इस स्ट्रक्चर के बिहार पर, अकेली स्ट्रक्चर के बिहार पर, ये तो हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है ये तो। अरे मैं एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, साफ साफ आपके बोला नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ एक डायग्राम बनाया था जो मैंने बनाया था ऑर्बिटल वाला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर, इधर से इधर। मैंने बोला था ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है। याद आ रहा है क्या? है बोल लो। पक्की बात? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यदि यहां पर बात करें, यदि यहां पर बात की जाए तो इसमें दो बातें बनती है। एक बात ये बनती है कि यहां पर ये टूट जाए इस तरीके से, BH3 एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए H, और यहां पर बोरॉन H H और ये H ऐसे बन जाए, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा नहीं बना, नहीं नीचे ही बनाऊंगा। चलिए एक बने ऐसे, यदि ऐसा बन रहा है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज है। तो कैसा है? और यदि एक ऐसा भी तो हो सकता है कि बोरॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ जाए पॉजिटिव,
बोले, बोलो, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, क्या अकेला ये स्ट्रक्चर आपकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है? क्या अकेला स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर। हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है, लेस कंट्रीब्यूटिंग होता है। कैसा होता है? लेस कंट्रीब्यूटिंग। लेकिन मैं इसके लिए एक बात बोलूंगा कि ये क्या है? आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है ये? आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या ये? आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि ये पता है तो आगे की सारी चीजें, सारी रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेंगी। अदरवाइज रिएक्शन में 25 करा दूंगा, सारी याद करनी पड़ जाएगी। 2 लाइनों का खेल है, केवल इतना ही पता लगाना कब सिमेट्रिकल, कब बराबर टूटेगा, कब अलग टूटेगा। ये एक खेल हुआ तो सारे खेल क्लियर है। क्लियर बात? सुनिएगा ढंग से। यहां पर ये इस तरीके से बना है आयनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेस कंट्रीब्यूटिंग है, लेस एडजस्ट करता है, लेकिन कंट्रीब्यूट तो करता है, कंट्रीब्यूट तो करता है। इसलिए तो मैंने लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटिंग। आप लोग पढ़ते हो कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन चाहे कम हो और चाहे ज्यादा हो, कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन ही होता है। क्लियर है बात? यहां तक की कहानी क्लियर। चलिए अब मैं बोल रहा हूं ये हाइब्रिड है। क्या ये? हाइब्रिड। क्लियर? ये अलग बात बताता है। इसके बगैर तुम हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, इसके बगैर नॉन प्लेनर नहीं बोल सकते, इसके बगैर अंदर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल, लंबाई, बाकी सारी बात नहीं कर सकते। लेकिन केमिकल रिएक्शन इनके बगैर नहीं कर सकते। तो एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाए, वही रेजोनेंस है। जिन आंखों से आप रेजोनेंस देखना चाहते हैं उनसे नहीं देखेगा ये, उनसे ये नहीं देखेगा। इनके लिए यहां से तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है क्या? अब खेल क्या होता है मैं यहां पर बोल रहा हूं, यदि सुनिएगा आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो यहां पर बोरॉन प्लस और बोरॉन माइनस, ये बात बोली। अब मैं इसको रख दे, इसको छोड़ दूंगा अभी। यहां पर बोरॉन प्लस और बोरॉन माइनस। यदि कोई आयंस आए और आयंस का इससे जो अट्रैक्शन होगा, क्या वो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा या वीक होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? दोबारा बोलो, स्ट्रांग। कैसा होगा? स्ट्रांग अट्रैक्शन। यदि वो अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यदि उस अट्रैक्शन को मैं बोल रहा हूं हार्ड इंट्रैक्शन, क्या बोल सकता हूं? ठीक है, यानी कि एक बोलता है स्ट्रांग इंट्रैक्शन, एक होता है आपके सॉफ्ट इंट्रैक्शन। अब ये बनाए, पहले बनाओ, ऐसे बनाना कि इसके नीचे मैं 4-5 लाइन लिखा सकूं, इसके नीचे 4-5 लाइन लिखा सकूं। एक काम करिए, इसको सेंटर पार्ट में बना देना। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? इसको सेंटर पार्ट में बना देना, और एक तरफ इधर और एक तरफ ये, इसके एक तरफ ये और एक तरफ मैं ही बना देता हूं। नहीं, भरोसा है, पूरा भरोसा है मेरे को, पूरा भरोसा है मैं तो आपके ऊपर। नहीं, पूरा भरोसा है। चलिए आगे बात नहीं करना बस, ठीक है ना? ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, यहां पर बात, यदि टाइम दे रहा हूं तो उसको अंदर बकेती काटोगे। बोरॉन H प्लस, बोरॉन H और H, और यहां पर ये माइनस, और इसको क्या बोलोगे? आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
कार्बोकेटाइन है नहीं ना हमें, एक का इनकम्प्लीट है, एक का कंप्लीट है, किसी न किसी स्टेट में तो जाके होगा, ठीक है ना। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके वैसे ही अनचार्ज स्पीसीज है ना, ऑक्टेट पे तो बाद में जाएगा, पहले अनचार्ज देखेगा। और क्या तू तो ये जो बता रहा हूँ वो पढ़ बस, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो दो दो है ओनली, दो पे बात करनी है, ओनली दो, बस ओनली दो। हाँ यही है बस, ये क्या चार्ज तो न्यूट्रल हो गया ना, प्लस माइनस न्यूट्रल तो हो गया हाइब्रिड में। ये तू इनको क्या अलग अलग स्ट्रक्चर मान रहा है दोनों को, तो न्यूट्रल हो गया ना, चार्ज कहां गया, जीरो आ गया ना, चार्ज कांस्टेंट रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज कांस्टेंट है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, चार्ज कहां है, ठीक है, चार्ज हो गया जीरो, रिजल्टेंट है चार्ज जीरो, इसलिए बोल रहा हूं कम पढ़ो, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, प्लस माइनस चार्ज जीरो, खत्म, आगे दिमाग नहीं लगाना। मैं जो बोल रहा हूं वो करना है, मैं बता रहा हूं तो लिख ले, इतना सा लिख ले, साइंटिस्ट नहीं बनना, नीट में सिलेक्शन कराना मेरे को, ठीक है ना, जो बोल रहा हूं वो काम करो, आगे देखे, आगे देखो, मैं सब बता दूं कब क्या क्या होगा, ठीक है ना, नंबर लाने बस, ठीक है ना, ऐसा नहीं बात तो कर ली साइंटिस्ट वाली, नंबर आ रहे 450, ऐसा नहीं करना, बात साइंटिस्ट वाली मत करो, नंबर लाओ 650 650, वो काम करो। देखिए इधर यहां पर, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा है यहां पर, बहुत सारी चीजें, इसी में मैं एक महीने निकाल दूंगा, बीट आप बोलेगा ना डाइबोरेंट बढ़ा दो, 20 दिन डाइबोरेंट ही बढ़ा दूंगा, लेकिन उससे कोई काम नहीं है। चलिए बात समझते क्या होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज, यहां पर क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल क्लीवेज, और वहां क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, इधर लिखेंगे आपके सिमेट्रिकल क्लीवेज, यहां पर एक एक लाइन लिखते जाना, सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, ठीक है, उधर लिखना अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, ठीक है। अब कब सिमेट्रिकल होगा कब अनसिमेट्रिकल होगा उस पर आते हैं। पहली बात, यदि यहां पर बात करूं मैं, यहां पर यदि मान लीजिए इस तरीके से बोला जाए, यदि कोई लुईस बेस आ जाए यहां पर, लुईस बेस, और यहां पर भी क्या रहा, कोई लुईस बेस, यदि ये से अटैक करे, ये से अटैक करे, लुईस बेस का कोई फील्ड पी ऑर्बिटल होगा, चार्ज तो नहीं आ रहा ना यहां पर, चार्ज अभी नहीं है, यदि सिमेट्रिकल है तो, सिमेट्रिकल चार्ज नहीं है, इसका भरा हुआ पी ऑर्बिटल या भरा हुआ कोई ऑर्बिटल और उसका खाली ऑर्बिटल, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं ऑर्बिटल इंटरेक्शन, क्या बोलते हैं, सुनिएगा जो बात बोलते चाह रहा हूं वो बात बहुत काम की चल रही है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, और ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है सॉफ्ट इंटरेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, जो बात समझाने जा रहा हूं वो बहुत अलग लेवल की बात है, सॉफ्ट इंटरेक्शन, यानी कि सॉफ्ट कब हुआ, जब बॉन्डिंग वीक हुई, जब बॉन्डिंग क्लियर बात, जो बात बोल रहा हूं वो सुनना, जब बॉन्डिंग वीक हुई तब कैसा हुआ, सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो अब अगला सवाल क्या आता है, सर बॉन्डिंग वीक कब होगी, अगला सवाल से सवाल जोड़ो, होगा कि नहीं, सवाल से सवाल, यहां पर मैंने बोला सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होगा, जब ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा, कब होगा, ऑर्बिटल इंटरेक्शन कब होगा, जब सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, और सॉफ्ट इंटरेक्शन कब होगा, जब बॉन्डिंग वीक होगी, बॉन्डिंग वीक कब होगी, जब जो लॉन पे देने वाला जो लुईस बेस है ना वो वीक लुईस बेस हो, कैसा हो, 3 डिग्री अमीन है और 1 डिग्री अमीन है, एक तरफ 3 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री है,
इसकी बेसिसिटी कम और इसकी बेसिसिटी ज्यादा। अरे बोल लो, इसकी बेसिसिटी कम और इसकी बेसिसिटी ज्यादा, स्टेरिक इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलो यार, 3 डिग्री अमीन है, हाँ है ना? बोलिए क्या है 3 डिग्री अमीन। और 3 डिग्री अमीन में मिथाइल का जो बल्कि ग्रुप है, वो बल्कि ग्रुप क्या कर देंगे, स्टेरिक एंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। वो लॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा, वो लॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। अब जब लॉन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाया तो क्या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है? कोई बीच में फालतू बकती मत कर देना, मैं सीधा बाहर पेवेलियन की तरफ लौटा दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आपके अलग ही लेवल पर बाहर बताऊंगा उसको क्या करना है मेरे को। यदि मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल इंट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं एक एक बात आपसे पूछता चल रहा हूं, आपको दिमाग में सेट करना है। यहां पर सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ, बोलिए सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ, मतलब ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंट्रैक्शन होगा। क्लियर बात? ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंट्रैक्शन कैसा? सॉफ्ट इंट्रैक्शन। सॉफ्ट इंट्रैक्शन कब होगा? जब वीक लोइस बेस होगा, हाँ है ना? यानी कि लॉन पेयर डोनेट करने वाला कैसा हो? वीक लोइस बेस हो, स्टेरिक या बल्कि ग्रुप हो। कैसा हो? बल्कि ग्रुप हो। कैसा हो? या फिर ऐसा हो तो एक बार दे फिर वापस ले ले, सीओ। कैसा हो? सीओ। पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? पाई एक्सेप्टर। सिनर्जिक बॉन्डिंग समझा दूंगा। लॉन पेयर देता है और पाई इलेक्ट्रॉन लेता है, थोड़ा दिया थोड़ा लिया, थोड़ा दिया थोड़ा लिया, थोड़ा दिया थोड़ा लिया। क्या ये इंट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। क्लियर बात? स्ट्रॉन्ग तो तब होता दे देता उसको, अब आराम से बैठा है। क्लियर बात? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तब होती 10 रुपए दिए 5 वापस ले लिए। कैसा है? वीक इंट्रैक्शन। कैसा है? जिनके पास वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते, क्या होता है? पाई एंटी बॉन्डिंग। कहानी बताऊंगा सिनर्जिक बॉन्डिंग में, मेरी बात में विश्वास कर लेना। अभी सीओ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आप तो इतना समझ लो 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन में आपके वैसे ही भरेंगे, हाँ है ना? तो वैकेंट पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p खाली होगा कि नहीं होगा? तो वो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p खाली पड़ा हुआ है। क्या कोई ऐसा ऑर्बिटल है जैसे pf3? pf3 बोरॉन को लोन पेयर दिया, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लोन पेयर दिया, डी में वापस लिया। जो काम सीओ लोन पेयर दे रहा था एंटी बॉन्डिंग में ले रहा था, pf3 में क्या करेगा? लोन पेयर दे रहा है और डी में ले रहा है। तो ये इंट्रैक्शन जो होंगे इस टाइप के, वो इंट्रैक्शन वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे? कैसे होंगे? वीक। इस बात पर एग्री कर रहे हो क्या? जब भी ऐसा कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, कैसे आ जाए कोई बल्कि ग्रुप, या आपके एक्सेप्टिंग पाई एक्सेप्टर वाले आपके कोई ग्रुप आ जाए, डी ऑर्बिटल वाले आ जाए, लोन पेयर भी हो डी ऑर्बिटल भी हो, दोनों ही काम हो, वहां पर वीक इंट्रैक्शन होगा। कैसा होगा? और वहां पर आपके सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। कैसा होगा? इस बात पर आप एग्री करते हो, हाँ है ना? अब यदि मान लीजिए ऐसा बेस आया जो स्ट्रॉन्गर बेस हो, स्मॉलर हो, बल्कि ना हो, लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा। आसानी से डोनेट करेगा तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा? इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। क्लियर बात? उस केस में कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। कैसा होगा? आयनिक इंट्रैक्शन। यहां पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। कोई आयन आ जाए, H माइनस OH माइनस NH2 माइनस, कोई आयन आ गया तो आयन आयन का इंट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है? आयन से आयन का इंट्रैक्शन, आयोनिक इंट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। अरे आयनिक बॉन्डिंग की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? अरे बोलो। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कब होगा? जब आयोनिक इंट्रैक्शन होगा। कैसा होगा? वो कब होगा? वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, हायरा। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कब होगा? जब कोई आयंस आए, जब कोई आयंस आए, या फिर कोई स्मॉलर आपके बेस आए, स्मॉलर ग्रुप आए, या फिर आपके बोले स्ट्रॉन्गर बेस आए। इधर बेस कैसा था? वीक, और इधर कैसा था? स्ट्रॉन्गर। ये कहानी खोपड़ी सेट है या नहीं? कितने लोगों क्लियर है? बात डन है? ठीक है, एक चैन बना देता हूं फटाफट, मेरी आंखों में आके डाल के देखना बस ओनली। B2H6, ठीक है, 2BH3 और एक आपके आयंस, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब टूटेगा? जब ऑर्बिटल इंट्रैक्शन होगा। ऑर्बिटल इंट्रैक्शन होगा। क्या सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन है?
ये कब होगा? जब बल्कि बेस होगा, बल्कि बेस होगा, यानी कि वीक लुइस बेस होगा। क्लियर बात? तब ये होगा हाँ है ना? पक्की बात है क्या? ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है। कैसा है? स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। क्लियर बात? यहां पर ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है। तो ये कब होगा? जब बेस स्मॉलर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आयंस होंगे। क्लियर बात? यदि ये आता है तो आपके क्या है? अनसिमेट्रिकल। ये आता है तो सिमेट्रिकल। कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत, समझ में आई बात? ये है खेला, ये है खेला। तभी तो आप अमोनिया लिखते हो तो आपके क्या होता है? BH2NH3 का होल ट्वाइस अनसिमेट्रिकल। आप पिरिडीन लिखते हो, आप CO लिखते हो, आप PF3 लिखते हो, आप 3 डिग्री अमीन लिखते हो तो डायरेक्ट लोन पेयर जुड़ के BH3 से जुड़ जाता है ना? ये इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया हमने। क्लियर बात? खेला आता है यहां से। ठीक है? कितने लोग क्लियर है बात? डन है? शांत रहने का ये फायदा, शांत रहा करो, चीजें अच्छी अच्छी सिखा दूंगा। ठीक है ना? बकैती मत करा करो जब टॉपिक चल रहा हो। ये नोट हो गया सबका? अब मैं एक एक लाइन खींचते जाना। इधर क्या लिखा? सिमेट्रिकल, इधर क्या लिखा? अनसिमेट्रिकल। एरो बनाते जाना है ऐसे, समझ रहे हो आप लोग? जैसे इस तरीके से बनाते जाना। ठीक है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या लिखोगे? इधर सिमेट्रिकल था और इधर कैसा था? अनसिमेट्रिकल। कैसा था? अनसिमेट्रिकल। इधर क्या लिखते जाओगे? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। क्या लिखोगे? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। लिखिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। इधर लिखोगे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। क्लियर? सॉफ्ट सॉफ्ट उधर, हार्ड हार्ड इधर। क्लियर बात? उधर लिखेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट में के नीचे ऐसे ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इधर क्या लिखोगे? आयोनिक इंटरेक्शन। उधर लिखेंगे आयोनिक इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन। क्लियर बात? अब ये एरो ऐसे हो गए ना, अब ये लाइन यूं खींच देना। ठीक है? इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? बल्कि बेस या बल्कि ग्रुप। क्या लिखेंगे? बल्कि ग्रुप या बल्कि बेस, कॉमा वीक लुइस बेस, वीक लुइस बेस should be present, should be present, should be present। क्लियर बात? अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, वही ऐसे एरो बना के। पाई एक्सेप्टर ग्रुप, पाई एक्सेप्टर ग्रुप ब्रैकेट में लिख देना CO CN माइनस PF3। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट ETC। ठीक है ना? पाई एक्सेप्टर ग्रुप। क्लियर? पाई एक्सेप्टर ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? जो आपने पहली वाली लाइन लिखी है बल्कि वाला, उसमें ऐसे लिख सकते हो एग्जांपल NME3। ठीक है ना? पिरिडीन क्या लिख सकते हो? पिरिडीन बल्कि वाले, बल्कि इससे पहली वाली लाइन थी ना उसी में ही, इससे पहली वाली लाइन थी ना उसी में लिख देना। अरे इससे पहले वाली लाइन लिखी थी ना पाई एक्सेप्टर वाली, उससे पहले कौन कौन हो सकते हैं? आपके 3 डिग्री अमीन और पिरिडीन। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? अब ये आपको पता लग गया कब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, कब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। आसानी से जो बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग ना हो तो वहां सिमेट्रिकल ही टूट जाएगा, और अच्छी बॉन्डिंग है वहां अनसिमेट्रिकल। इधर लिखेंगे आप लोग, क्या लिखा है इधर? पॉइंट क्या था? आयोनिक इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन लिख लिया था। इधर आपके आयोनिक इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। क्लियर बात? इधर लिखेंगे स्मॉलर, स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप कॉमा, स्मॉलर ग्रुप कॉमा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस, स्ट्रॉन्ग लुइस बेस
शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे 1 डिग्री प्राइमरी अमीन लिख दिया, अमोनिया लिख दिया, प्राइमरी अमीन्स लिख दी। क्या लिख दी? प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स लिख दिया आपने, प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स। बात क्लियर है क्या बच्चों? कोई कन्फ्यूजन? प्राइमरी अमीन्स लिख दिया आपने। और भी लिख सकते हैं, आयंस शुड बी प्रेजेंट, आयंस शुड बी प्रेजेंट। क्या हो सकते हैं? और आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयन, आयन शुड बी प्रेजेंट, आयन शुड बी प्रेजेंट, आयन शुड बी प्रेजेंट। एग्जांपल लिख सकते हो, H माइनस, OH माइनस। ठीक है, H माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, इंपॉर्टेंट ETC। ठीक है, ये काम है। अब ये बात समझ में आ गई क्या खेल हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपको रिएक्शन 50 ठो रिएक्शन बना दोगे आप। क्लियर बात? अब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ते हो, हाँ है ना? क्या BH3 के साथ THF लेते हो नहीं लेते हो? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन लेते हो नहीं लेते हो? बोलिए, पक्की बात है क्या? बल्कि है नहीं है, बोलिए, बोलो। उसके आपके टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ले सकते हो आप, इसके साथ में सल्फर लगा के थायोफिन सॉरी आपके ऐसे बोल सकते हैं थायोसाइक्लोपेंटेन ले सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आपके कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? अब प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना आ गया, कैसे डिसाइड करते हैं ये आपके तरीका है। अब इस पर आपको रिएक्शन याद नहीं करनी, कब आपके पी ब्लॉक के B2H6 की रिएक्शन याद करने बैठो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इन लाइनों से काम हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये अदृश्य शक्ति है जो डाइबोरेन में एनसीईआरटी ने वो डीलोकलाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना के दी ना, बना के दी ना, बोले वो डायग्राम बना के दिया, उस पूरी लाइन का, उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है पूरा। समझ आई बात? इसलिए बोलता हूं एनसीईआरटी हल्की किताब नहीं है। लिख के छोड़ा, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाया, ऑर्बिटल व्यू बनाया, उस ऑर्बिटल व्यू से इतने सारी बातें एक्सप्लेन होती है एनसीईआरटी के अंदर ही। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ B2H6, प्रिपरेशन ऑफ B2H6, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ B2H6, प्रिपरेशन ऑफ B2H6, प्रिपरेशन ऑफ B2H6। देखिए पहली बात, आगे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ B2H6 में पहला, देखिए बैलेंस वगैरह मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, आप बैलेंस करते रहना। प्रोडक्ट जितना सिखाता हूं, पंखे पर की तरफ कोई ध्यान ना दे। लिथियम मैं इसलिए पहले बोल दे रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझिए, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन किसके साथ बैठा है? क्या दिख रहा है पर्दे में? क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? देख BF3 उधर देख, जब इधर चल रहा है बोर्ड पर कनेक्ट इधर देखा कर। BF3 यहां पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब क्या ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या ये? और ये हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा ये? हाइड्राइड, यानी हाइड्राइड सप्लाई करता है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। BF3 में फ्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ है अभी? बोरॉन के साथ। आया ना? ये किसके साथ जुड़ना पसंद करता है? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। फ्लोरीन को और कोई पसंद ही नहीं है, पसंद वही है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसको सप्लाई कर दे। क्लियर बात? अभी फ्लोरीन किसके साथ है? बोरॉन के साथ। ठीक है ना? फ्लोरीन का जी ललचाए, रहा न जाए, दौड़ा दौड़ा मेटल के पास जाए, दौड़ा दौड़ा मेटल के पास जाए। जैसे ही मेटल को देखा है लिथियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, खटाक से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना? बोलिए। और ये तो इलेक्ट्रॉन खुद ही डोनेट करना चाहते हैं ड्यू टू मेंटेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, मेटलिक करेक्टर। तो जैसे फ्लोरीन इसका साथ छोड़ेगा, फ्लोरीन ने जो इसका साथ छोड़ा इसे कहीं का नहीं छोड़ा, फ्लोरीन ने जो इसका साथ छोड़ा इसको कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी तक बैक बॉन्डिंग हो रही थी, साथ छोड़ देगा तो बैक बॉन्डिंग रुक जाएगी। अरे बोलो, पक्की बात? तो फ्लोरीन का जी ललचाए, रहा न जाए, दौड़ा दौड़ा मेटल के पास जाए।
और मेटल के पास जाके आयनिक कंपाउंड बनाकर आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, हाँ है ना? क्या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन फेवरेबल है या नहीं है? सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? तो क्या बनाओगे आप? लिथियम के साथ फ्लोराइड चिपकेगा, एल्यूमिनियम के साथ में भी चिपकेगा। अब बची कुछ चीज जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगी? बोरॉन के पास। किसके पास? B2S6। कहीं का नहीं छोड़ा इसको, बैक बॉन्डिंग हो रही थी अच्छी खासी, बनाना बॉन्डिंग बुला के छोड़ दिया। कहां बुला के छोड़ दिया? बनाना बॉन्डिंग। क्लियर बात? BF3 से थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो रहा था बैक बॉन्डिंग से, यहां पे लाकर छोड़ दिया। फ्लोरीन अपना फायदा देखता है, अपने फायदे के चक्कर में ड्राइविंग फोर्स क्या है? सॉलिडिफिकेशन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऐसा क्यों कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, सॉलिडिफिकेशन टेंडेंसी। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? तो क्या बोलेंगे? फ्लोरीन ने जो बोरॉन का साथ छोड़ा और उसे कहीं का नहीं, क्योंकि यहां पर क्या बना दिया? बनाना बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया उसको, आए ना? और यहां पर फ्लोरीन का जी ललचाए रहा ना जाए और दौड़ा दौड़ा मेटल के पास जाए। और मेटल के पास क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। किसके चक्कर में? इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। पक्की बात है क्या? दूसरी बात, जो काम यहां पर हो रहा है वही काम मैं यहां पर कर सकता हूं। 2BF3 मॉलिक्यूल लिखा, 6NaH। क्या यहां पर जो हाइड्रोजन, जो काम हाइड्रोजन यहां कर रहा है वो क्या वही काम हाइड्रोजन यहां कर देगा? 6NaF और प्लस में लिखूंगा B2S6। क्लियर? नोट करिए बाद तो चलवाना, एसी वेसी सब चलवा दूंगा, तुम जिंदा हो तो पढ़ते रहो बस, बाकी के सारे काम मैं सब कर दूंगा। एसी ऑन कर देना है? पे समोसा आगे देखिए। हाँ जी चलिए, थर्ड वाला और लिख लो एक और। देखिए आगे, NaBH4 प्लस I2 रेड्यूसिंग एजेंट तो ये भी है, रेड्यूसिंग एजेंट तो ये भी है, है ना? और अब फ्लोरीन की बड़ी बहन आयोडीन आ गई। बोले फ्लोरीन की बड़ी बहन क्या आ गई? आयोडीन। जो काम फ्लोरीन स्ट्रांगली कर रही थी आयोडीन भी करेगा, आया ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी है, ये भी करता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। तो यहां पर वही आयोडीन क्या करना चाहेगा? खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन करेगा तो माइनस में, आया ना? सबसे पहला काम क्या करोगे? इसको इसके साथ भेजोगे, हेलोजन किसके साथ जाएगा? क्या लिखूंगा मैं? Na I प्लस B2S6 प्लस HI। जैसे ये Na यहां से गया तो क्या बना? BH4 माइनस। क्या बना? BH4 माइनस। आयोडीन है, आयोडीन का अभी तक यहां पर बात करें तो इधर बात करें, आपके क्या होगा? खुद का क्या होगा? 0 से -1 में चला गया, खुद का क्या होगा? रिडक्शन। खुद का क्या होगा? क्या कभी और पॉसिबिलिटी है रिडक्शन कराने की? यस, BH4 माइनस से H निकाल दो, क्या बन जाएगा? HI। क्या बन जाएगा? तो आपके मेरे को बनाना क्या है? डाइबोरेन। क्या बनाना है? तो यहां से इस हाइड्रोजन का हटना और आयोडीन के साथ जुड़ना, ये इसका फेवरेबल है या इसका ड्राइविंग फोर्स है B2H6 फॉर्मेशन के लिए। B2H6 के फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? H का हटना और आयोडीन के साथ जुड़ना, क्योंकि अपने पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बात? तो यहां पर क्या बन जाएगा? HI। क्या बन जाएगा? HI। 2 मोल आपके BH4 से 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 मोल BH3 बचेगा और दोनों मोल BH3 क्या कर लेंगे? बनाना बॉन्डिंग। और बनाना बॉन्डिंग से क्या बन जाएगा? B2S6। ये 3 प्रिपरेशन लिखती है एनसीईआरटी, ठीक है? किसके? B2S6 के। नोट करिए, डाई बोरेन का हर जगह। यहां पर अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन,
Solidification tendency is the driving force, is the driving force in these reaction. ये प्रिपरेशन मेथड अलग अलग है, इसका इंडस्ट्री से क्यों करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लैब में प्रिपेयर होता है, कोई इंडस्ट्रियल मेथड लार्ज स्केल पर होता है तो इंडस्ट्रियल बोलेंगे, जो आपके स्मॉल स्केल पर है वो लैब मेथड बोलेंगे। हाँ जी, कम होता है, टूट जाता है जल्दी, चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, कम हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग पावर वीक है, मैंने क्या बोला वीक है, लेकिन कर तो सकता है, ऐसा बन तो सकता है, वापस चला जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ो। चलिए यहां पर B2H6, बात नहीं, B2H6, ठीक है, B2 एने कौन ऑनेस्ट, किससे किससे कंपैरिजन कर रहा है, BH4 से ज्यादा स्टेबल है, एने कंपाउंड है, तेरे कैसे पता BH4 से कम स्टेबल है? BH4 माइनस से कंपैरिजन कर रहा हूं, एने वो हट गया ना वहां से, NaBH4 है, NaI है, मेटल नॉन मेटल का, मेटल हेलोजन का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है आपके इलेक्ट्रोबॉन्ड वैलेंट बॉन्ड बनाने की। मेटल और नॉन मेटल में भी कौन आ रहा है, हेलोजन, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, क्लियर। मेटल के साथ एक तरफ कार्बन दे, नाइट्रोजन दे, ऑक्सीजन दे, फ्लोरीन दे, या हेलोजन कोई भी दे, तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कहां बनता है, हेलोजन से। नेक्स्ट B2H6, अब बताइए, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, CO, मैं पूछूंगा पिरिडीन, क्या बोलूंगा रे, पिरिडीन, जो लोग पंचायती कर रहे ना करे, मैं लिखूं यहां पर NMe3, मैं लिखूं यहां पर NH3 एक्सिस में, ठीक है, लो टेम्परेचर, NH3 एक्सिस में, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। चलिए और मैं लिखूं यहां पर, क्या लिख दूं, NH3 और B2H6 ले रखा हूं 2:1 में, 2:1 में। चलिए एक खेला दिखाया जाएगा अभी आपको, ठीक है, सारे भ्रम तोड़ के रख देगा। चलिए अब आप आराम से बता सकते हो कहां सिमेट्रिकल होगा, कहां अनसिमेट्रिकल। CO के साथ सिमेट्रिकल, कैसा होगा, इसके साथ सिमेट्रिकल, क्लियर बात, अरे बोलो, इसके साथ सिमेट्रिकल, कैसा होगा, बल्कि है ना, इसके साथ, क्लियर बात, इसके साथ, इसके साथ, बात क्लियर है क्या, कितने लोग क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन। अब मैं ढेरों बढ़ाते जा रहा हूं, PF3 अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, PF3 के साथ सिमेट्रिकल, लॉन पेयर दिया और डी में वापस लिया, क्लियर बात, बोलो, कोई कन्फ्यूजन। देन है, मैं लिखूं आपके डाई मिथाइल ईथर OCH3 का होल ट्वाइस। अब आपको सिखा रहा हूं चीजें, कैसा होगा, सिमेट्रिकल। मैं लिखूं यहां पर सिमेट्रिकल, कैसा होगा, मैं लिखूं यहां पर, क्लियर बात, बोल लो, डन है। मैं लिखूं यहां पर PS3, कैसा है, सोच लो, कैसा है, सिमेट्रिकल, लॉन पेयर दिया, डी में वापस लिया, अरे बोलो, कितने लोगों को क्लियर है बात, क्या लाइन लगा के रिएक्शन खींच सकते हो क्या, अरे बोल दो, पक्की बात। चलिए लॉन पेयर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ठीक है ना,
फास्फोरस अपना लोन पेयर देगा, डी में वापस ले लेगा, ठीक है। ऐसा कंटेनिंग स्पीसीज जो लोन पेयर दे भी सके और ले भी सके। क्लियर बात? चलिए, तो यहां पर बी, यहां पर तो मैं पहली बात तो ले देता हूं B3N3H6। क्या लिखता था? B3N3H6। अभी खेला बताऊंगा इसमें। अरे बात नहीं, पंचायत नहीं। इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा CO, इसके साथ H3B कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा N, ठीक है। लोन पे डोनेट करेगा सर, बोले। यहां पर H3B N Me3। यहां पर लो टेम्परेचर पर वही अनसिमेट्रिक बना दो, BH2 NH3 का होल ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस, और फिर इसको हीट कर देते ना, इसको हीट कर देते तो आगे इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाती है। इसी को आगे हीट कर दो तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगी। क्लियर बात? यहां पर ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, लो टेम्परेचर, ये बन रहा है लो टेम्परेचर पर। किस पर बन रहा है? किस पर बन रहा है? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इसी का पॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिसको आप लोग बोलते हो BN का होल X इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बोराजोल, बोराजोन बोलते, जोन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इस घंटी का आपसे कोई संबंध नहीं है, चलिए बात नहीं करना। PF3 में सिमेट्री का कौन सा? तो F माइनस उत्तम, PF3 है ना, जोड़ेगा तो कौन? फास्फोरस। लॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? फास्फोरस। फास्फोरस लॉन पेयर भी डोनेट करेगा और वैकेंट ऑर्बिटर में ले भी लेगा, ठीक है ना। ऐसा हो जिसके पास दोनों चॉइस सारी है, लॉन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल है सेंटर एटम के पास, तो वो ये काम करेगा, ठीक है। चलिए, जब हाई टेम्परेचर पर होगा तो ये रिएक्शन बार बार होगी। क्या होगी? रिएक्शन बार बार, और बार बार होगी तो पॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीमर। जैसे बेंजीन का पॉलीमर, आपके बेंजीन जस्ट लाइक वैसी स्ट्रक्चर कहां पर बनती है? ऑर्गेनिक ग्रेफाइट में। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन के बाद बनने वाली नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी? पॉलीमेरिक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये सारी बातें यहां पर है। बात समझ में आई है? क्या ये रिएक्शन याद करने की जरूरत है? क्या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहां का पता लग जाएगा क्या? उसके भी यहां पर आगे की सारी बातें लिख दोगे, बल्कि मैं कोई और भी ले आऊं तो भी काम कर लोगे क्या? जिनको वेलकम सुनना, गेट खोलूं? फटाफट नोट करिए। हाँ भाई, अच्छा अब सुनिए काम की बात। B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। आया? बोल दो एक बार, बोलो बोलो बोलो। B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। पक्का? पक्का? सुन लो एक बार और सोच लो। इनऑर्गेनिक बेंजीन, बात बोलो आगे। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, ढंग से समझना। B3N3H6 is inorganic benzene in view of structure. In view of, ये लाइन है एनसीईआरटी में, जाके खोजोगे मिल जाएगी। In view of structure, स्ट्रक्चर उसकी जो है वो ऑर्गेनिक के बेंजीन जैसी है। सारी प्रॉपर्टीज की जैसी मत मान लेना, सारी प्रॉपर्टीज जैसी नहीं है। मैंने क्या बोला?
इन व्यू ऑफ B3N3H6 इज इनऑर्गेनिक बेंजीन इन व्यू ऑफ स्ट्रक्चर। लिखती है एनसीईआरटी इस बात को ग्रुप 13 में, इन व्यू ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक लाइन चिपकाओ फटाफट। मैंने बोला ना आज के लिए बच्चा कर रखा था ना। चलिए B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलता हूं, ठीक है ना। बोराजीन भी बोलता हूं, बोराजोल भी बोलते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन किस सेंस में बोलूंगा? इन व्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या लिखोगे? B3N3H6, B3N3H6 is inorganic benzene in view of structure like benzene, in view of structure like benzene, स्ट्रक्चर में बेंजीन के जैसा है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते स्ट्रक्चर में बेंजीन के जैसा है। ये लाइन लिखता है एनसीईआरटी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हो। रो मत आगे क्या है? पहला में 2:1 में कम है, अमाउंट क्या है इसका? कम। ये 2 लेंगे तो ये कितना लेंगे? 1। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक बोरॉन नहीं, एक B2H6 कितने बोरॉन दे देगा? 2। समझ में आ रही बात? यदि ये आपको कितना लेना पड़े, ये 4 लोगे तो ये कितने में काम हो जाएगा? 2 में। तो मेरे को आपको क्या चाहिए? एक B2H6 कितने बोरॉन सप्लाई करेगा? 2। 2 अमोनिया कितनी नाइट्रोजन सप्लाई करेगी? 2। क्लियर बात? तो B3N3 यानी 1:1 में तभी आएगा ना जब B2H6 को कितना लू? 1 और अमोनिया कितनी लू? 2। तो बोरॉन नाइट्रोजन का रेशो 1:1 तो तभी बनेगा ना। ये कितनी बोरॉन दे रहा है? 2 अमोनिया कितनी नाइट्रोजन दे रही है? 2। रेशो बनेगा 1:1। और इनऑर्गेनिक बेंजीन में बोरॉन और नाइट्रोजन का रेशो होता है 1:1। क्लियर बात? मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, ठीक है ना। बॉन्ड पोलर है। कैसे है? बॉन्ड पोलर पोलर बॉन्ड की वजह से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए एक लाइन लिखेंगे अब। ये तो बात हुई बोरॉन, बोराजीन बात कर सकते हैं, बोरेन हो गया, बोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एलम। नहीं आज मत बोलना कुछ भी, आज कुछ मत बोलना। देखो मैं 15 मिनट तुम्हारा टाइम बचा दिया, इसके आगे की बात कर दी। मैं चाहता ही 5 रिएक्शन लिख देता, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज पर नहीं जाता। तुम मुझे टाइम दो, ठीक है ना। ऐसा मत करो, रोया मत करो। तो ढंग की चीज चल रही हो, रोने लग जाते तुरंत। आगे देखिए एलम रिएक्शन याद करने का टाइम बचा दिया, उतना टाइम तो दो मेरे को। एलम बात करेंगे आगे। एलम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो पोटास एलम है। जनरल फॉर्मूला अपन ने पहले बोला था M2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का, सॉरी इसके चक्कर में मैं भी इंडक्टिव आ गया मेरे में। M2-SO4 का होल थ्राइस 24H2O। M क्या है बेटा? यहां पर मोनोवेलेंट केटायन। क्या यहां पर? मोनोवेलेंट केटायन। और M डैश क्या है? ट्राइवेलेंट केटायन। ठीक है ना। यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। पहले ही बोल चुका हूं ये, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। ठीक है। अब यहां पर केटायन कितने हैं? इस फॉर्मूले में केटायन कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल 4 केटायन है, और 4 ही एनायन।
3 तो ये सल्फेट और एक ये, 4 एनायन और 2 कैटायन ये और 2 कैटायन ये, 4 कैटायन हो गए। एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे सोडियम क्लोराइड है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर जो है वो सोडियम को भी घेरता है और क्लोरीन को भी घेरता है, दोनों ही कोई आपके हाइड्रेशन करता है नहीं करता है? अरे बोलो। तो कोई भी आयन, चाहे कैटायन बोलूं और चाहे एनायन बोलूं, दोनों में से कोई सा भी आयन, आइदर कैटायन आइदर एनायन, कोई सा भी आयन कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा? 6। टोटल आयन कितने? 4 और वाटर मॉलिक्यूल कितने? 24। तो एक किस्म कितने आएंगे? 6। तो ऐसा बोल सकता हूं ईच आयन सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर बात? ईच आयन सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा मत समझ लेना कोई कुछ बुद्धिमान दिमाग लगाएंगे, 4 और 4, 4 तो ये 4 ही है, 6 24, सॉरी 4 और 4 8 और ये 24, एक किस्से में आया 3। ये दिमाग मत लगा लेना। एक वाटर मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन दोनों को हाइड्रोलाइज आपके बहुत हाइड्रेट करता है। क्या करता है? हाइड्रेट। बात क्लियर है? तो या तो कैटायन के लिए या तो एनायन के लिए। तो एक लाइन लिखेंगे आप लोग, ईच आयन इन एलम, ईच आयन इन एलम, ईच आयन इन एलम इज सराउंडेड बाय, each ion in alum is surrounded by 6 water molecules, 6 water molecules, each ion in alum surrounded by 6 water molecules। agree? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात? क्या लिथियम एलम बना सकता है? नहीं, लिथियम सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड से 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 6। ऐसा सिस्बिक भैया ने बताया था, याद आ रहा है? तो लिखेंगे लिथियम डो नॉट फॉर्म एलम, लिथियम डो नॉट फॉर्म एलम, लिथियम डो नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। एक सवाल करेंगे, किसी के पास मॉड्यूल है पी ब्लॉक वाला? निकालिए। एक सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन। सवाल लिखिए आप लोग, ये कॉपी में नोट होना चाहिए। सवाल, सवाल लिखो आप, सवाल लिखिए, मैं नहीं बोलूंगा, सवाल लिखो, सवाल लिखो कॉपी में, मैं बोल रहा हूं ना, सवाल लिखो। एलम इज फाउंड, एलम इज फाउंड, क्वेश्चन लिखना, alum is found to contain, alum is found to contain hydrated, alum is found to contain hydrated monovalent cation, hydrated monovalent cation, hydrated monovalent cation। ऐसे लिख देना NH2O का होल 6 प्लस मोनोवेलेंट cation, कॉमा लगाना। ट्राइवेलेंट कैटायन, ट्राइवेलेंट कैटायन, फिर लिखेंगे M-H2O का होल 6 3 प्लस एंड सल्फेट SO4 2 माइनस एंड सल्फेट इन द रेशो ऑफ, in the ratio of, in the ratio of, पहला ऑप्शन लिखेंगे आप 1:1:1, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे 1:2:3, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे 1:3:2 और चौथा ऑप्शन लिखेंगे 1:1:2। लगाइए दिमाग एक बार, 1:1:2। हाँ जी, क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 4। देखिए कैसे, देखिए हिंट देख लेना,
बात नहीं, बात नहीं, आंसर आएगा फोर्थ। देखिए कैसे आपने लिखा MH2O का होल 6 प्लस, ये कैटायन है कितने? 2। कितने? एलम में कैटायन से मोनोवैलेंट कैटायन कितने? 2। आपने लिखा M डैश H2O का होल 6 3 प्लस, ये ट्राइवेलेंट कैटायन है कितने? 2। कितने? 2। क्लियर बात? यानी M बराबर 2, M डैश बराबर भी 2, और यहां पर सल्फेट कितने पूरे एलम में? 4। तो रेशो आ जाएगा 1:1:2। क्लियर? कोई दिक्कत? करिए नोट। और ये आपका ग्रुप 13 कंप्लीट है। ठीक है, 2 4 5 यूज है एल्यूमिनियम वाले, जो मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है ना? अब आपको होमवर्क देता हूँ, बताना, या होमवर्क में उसमें डाल दूंगा चैनल। मेरे को उसको सवाल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आप एक बार चैनल चेक कर लेना। ठीक है, बाकी चीजें नेक्स्ट रन में। वेलकम। ये बात ध्यान रखेंगे अगले टर्न से एनसीईआरटी पर। अब देखो, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक, वो आज तक कंप्लीट करके और एनसीईआरटी पर आ जाना। एनसीईआरटी वाइज चल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी सीक्वेंस से। ठीक है ना? अब मैं चलूंगा पूरा एनसीईआरटी सीक्वेंस में। हाँ बेटा, एम तो मोनोवैलेंट कैटायन है ना, पोटेशियम ले ले, K2SO4 लेता है, Al2SO4 लेता है, तो एम क्या हो गया? मोनोवैलेंट। के पर क्या